मसीह यीशु के अजीम जलाली और मोतबर नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। मैं सहरिजाज आपको हर सुबह मसीह प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आइए इससे पेशतर कि हम बाइबल मुक़द्दस में से कुछ अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखें। तो मैं अपने जो है वो पैसेज का आगाज़ एक छोटी सी स्टोरी के साथ करूँगी। एक बच्चे के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक बच्चा जो कश्ती बनाने में महारत रखता था, उसने क्या किया कि उसने कश्ती बनाई और उसके घर के पास जो है वो एक झील थी और उसने वो कश्ती जो है वो इस झील में बहा दी। और उसी के घर के पास एक शख्स की दुकान थी जो इन चीज़ों को बेचता था। जब उस शख्स ने उस कश्ती को पानी में तैरते हुए देखा कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी मोहब्बत के साथ बनाई गई है, तो उस शख्स ने उस कश्ती को पानी में से निकाला और अपनी दुकान में ले गया। और कुछ ही अरसे के बाद वही बच्चा जब उस दुकान पर गया तो वो क्या देखता है कि उसके हाथ की बनाई हुई कश्ती जो है उस दुकान में उसे नज़र आती है, क्योंकि वो कश्ती बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाई गई थी और उससे ये जाहिर होता था कि इस पर किस कदर मेहनत की गई है। तो वो शख्स जो दुकानदार था उस बच्चे से कहता है कि इसकी कीमत ये है, यानी उसकी कीमत बढ़ाकर जो है वो उसे बताता है। चूँकि उस बच्चे को पता चल जाता है कि ये उसके हाथ की बनाई हुई कश्ती है, तो वो बच्चा अपनी माँ से ज़िद करके कहता है कि मैंने इस कश्ती को ख़रीदना है। तो जब उसकी माँ उसे वो कश्ती लेकर देती है तो क्या होता है कि वो बच्चा उस कश्ती को ख़रीद लेता है। हमें इसमें दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। एक, उस बच्चे के बारे में जिसने इस कश्ती को बनाया, और दूसरी वही बच्चा जो कुछ अरसे के बाद उस दुकान पर गया, उसने उसी कश्ती को डबल कीमत पर ख़रीद लिया। इंसान जो कुछ तख्लीक करता है, अगर हम आज के दौर में देखें तो लिखा जाता है कि मेड बाय, जिस कंपनी की तरफ से ये बनाई गई है। लेकिन खुदा मेड बाय नहीं करता, बल्कि खुदा क्रिएट बाय करता है। और खुदा ने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है। जिस तरह उस बच्चे ने उस कश्ती को खूबसूरती के साथ बनाया, अजीज़ों, खुदा ने भी इंसान को इसी खूबसूरती के साथ तख्लीक किया था। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो हमें 7 दिनों के बारे में जिक्र मिलता है कि खुदा ने किस तरह से 6 दिनों में ज़मीन, आसमान और इंसान को तख्लीक किया और 7वें दिन क्या किया? आराम किया। जब खुदा ने सब कुछ बनाया तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा ने कहा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खुदा ने इंसान को बड़ी ही मोहब्बत के साथ तख्लीक किया था। ये पहली बात, क्योंकि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। इंसान खुदा के हाथ की बनाई गई कारागरी है। लेकिन दूसरी बात, जब इंसान खुदा की रफाकत से बाहर निकल गया, जब उसने नाफरमानी की, जब उसे बागेदन से बाहर निकाल दिया गया, तो अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान को ज़रूरत थी कि इसके लिए कफ़ारा दिया जाए। तो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि बेशुमार अंबिया कराम आए, बेशुमार नबी आए, लेकिन कोई भी इंसान को राह रास्त पर नहीं ला सका और ना ही निजात दिलवा सका। खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इंसान की कीमत झुकाए। अगर हम देखें तो यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है तेतेलिस्ताए, जिसका मतलब है कि मुकम्मल कीमत अदा की गई है या अदा कर दी गई है। यीशु मसीह ने भी इंसान का कफ़ारा देकर उसे जो है कीमत के साथ ख़रीदा है। इंसान चीज़ों को पैसों से ख़रीदता है, लेकिन खुदा ने इंसान को अपने बेऐब बेटे के पाक लहू से ख़रीदा है। पहले तो खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, फिर जब इंसान गुनाह में गिर गया तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे का कफ़ारा देकर इंसान को पूरी कीमत देकर जो है वो ख़रीदा है। तो आज हमें उसके उस बेशकीमत लहू की कदर करने की ज़रूरत है, जिसके वसीला से हम कीमत से छुड़ाए गए हैं, क्योंकि हमारी कीमत जो है वो खुदा के बेऐब बरे यानी यीशु मसीह नासरी ने दी है। चूँकि हम खुदा के हाथ की बनाई गई कारागरी हैं, हमें खुदा ने तख्लीक किया है, खुदा के इकलौते बेटे ने हमारे लिए अपनी जान का कफ़ारा दिया है, तो आज हमें अपने आप को जो है मसीह के लिए पेश करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं
कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें ताकि आप बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक या बाइबल मुक़द्दस के बारे में गहरे तौर पर सीख सकें, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको हासिल होती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।